हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और यहाँ से जितना भी प्रश्न बनेगा सारा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया गया है, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती है। दोस्तों, बीजेपी ने 240 सीटें जीती है 2024 के चुनाव में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा 543 सीटों पर चुनाव हुआ। पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। 272 सीट किसी भी पार्टी के पास नहीं है, यानी किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए के साथ गठबंधन करके सरकार बना सकती है। पिछले बार 2019 में बीजेपी ने 303 सीट जीती थी, तो यहाँ पर 63 सीटों का नुकसान हुआ है बीजेपी के, ठीक है। तो एनडीए के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बना सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कितनी सीट जीती है। दोस्तों, कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीती है। 99 याद रखिएगा, 99, ठीक है। 99 सीट जीती है। इस कांग्रेस का किससे गठबंधन है? इंडिया गठबंधन है कांग्रेस का साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा। और भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है कांग्रेस, और सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। पहली बड़ी पार्टी बीजेपी और दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा में सीटों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है। लोकसभा चुनाव 2024 के अनुसार यूपी की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है। याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती है। भारत की थर्ड सबसे बड़ी पार्टी बनी है लोकसभा में। याद रखिएगा, पहली बीजेपी, दूसरी कांग्रेस, ठीक है। बीजेपी ने 240 सीट जीती है, कांग्रेस ने 99 और समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती है यूपी में समाजवादी पार्टी ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रमुख पार्टियों ने किस प्रकार प्रदर्शन किया है, कितना सीटें जीती है 2024 के चुनाव में। यहाँ पे हमने आपको लिख कर रख दिया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। पूछा जा सकता है एग्जाम में। बीजेपी ने 240 सीट जीती है, कांग्रेस ने 99 सीट जीती है, समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती है। यानी यहाँ पर फर्स्ट पार्टी है भारत की सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी पार्टी कांग्रेस बनी है, और थर्ड में याद रखिएगा समाजवादी पार्टी, ठीक है। और चलिए अगला है, AITMC 29 पार्टी जीती है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, ठीक है। DMK 22 सीट जीती है, TDP 16 सीट, जनता दल यूनाइटेड JDU 12 सीट जीती है, बिहार की पार्टी है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की पार्टी, याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा में सीटों के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी है। कौन? कांग्रेस ने 99 सीट जीती है लोकसभा चुनाव 2024 में। याद रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। थर्ड में कौन है? समाजवादी पार्टी, और फर्स्ट में कौन है? बीजेपी है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम हॉल में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। राहुल गांधी वायनाड के केरल से और रायबरेली के यूपी से दोनों जगह से चुनाव पूर्ण बहुमत से जीत चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम हॉल के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। याद रखिएगा दोस्तों, कुछ ऐसे फेमस पॉलिटिशियन होते हैं, वो कहाँ से चुनाव लड़े, कहाँ से जीते। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इस प्रकार के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी, यूपी से लड़े थे और यहाँ से जीत चुके हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस अभिनेत्री ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कंगना रनौत।
ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। और साथ में दोस्तों कंगना रनौत जो है बीजेपी के साथ लड़ी है, याद रखिएगा ये भी। चलिए 8 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? कन्नौज सीट से जीते हैं, कन्नौज यूपी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है इस प्रकार का दोस्तों एग्जाम हॉल के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? नागपुर से वो चुनाव जीत चुके हैं, नागपुर से। ठीक है, याद रखिएगा, नागपुर महाराष्ट्र। सी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, याद रखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, बहरमपुर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा में सीटों के अनुसार 2024 के चुनाव में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनी है, जेडीयू। कौन बनी है? जेडीयू। नीतीश कुमार की यह पार्टी है। किसकी? नीतीश कुमार की पार्टी है, याद रखिएगा। और बिहार में टोटल 40 सीट है, जिसमें से नीतीश कुमार की पार्टी ने 12 सीट, बीजेपी ने 12 सीट। ठीक है, कांग्रेस ने दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर 3 सीट जीती है। आरजेडी ने यहाँ पर 4 सीट जीती है। ठीक है ना, और चिराग पासवान की पार्टी यहाँ पर 5 सीट जीती है। याद रखिएगा, ये सारा प्रोसेस एग्जाम हॉल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा में सीटों के अनुसार 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनी है, ममता बनर्जी की पार्टी है। ठीक है ना, इन्होंने 29 सीट जीती है। इनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 29 सीट जीती है। और याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 543 लोकसभा सीटों वाले भारत में किसी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम कितनी सीट चाहिए? कम से कम यानी बहुमत के लिए कम से कम 272 सीट चाहिए। ठीक है, 272 सीट जिस पार्टी के पास होगी वो पार्टी सरकार बना सकती है। यहाँ पर 2 गठबंधन है, एनडीए और इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, एनडीए और इंडिया। एनडीए ने 290 सीट जीता है 2024 लोकसभा चुनाव में, और इंडिया ने 235 सीट जीती है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये स्पेशल एनडीए है और स्पेशल इंडिया, इसमें कई सारे पार्टी है, इसमें भी कई सारे पार्टी है। तो इस बार का जो चुनाव है 2024 का लोकसभा, यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने में बहुत लोचा है। क्या है, यहाँ पर 2 ऐसे पार्टी है जो बहुत मीडिया आप सुने होंगे, चर्चा में है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, ठीक है, और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, याद रखिएगा, टीडीपी। अगर ये दोनों लोग यहाँ पर आस लगाते हैं, ये दोनों अगर इसमें चले आते हैं तो एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है। ठीक है, तो इसकी सरकार बन जाएगी। कुछ अदर होते हैं जो यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये दोनों इसमें रह जाते हैं तो एनडीए की सरकार बनेगी। तो ये प्रोसेस है, जो सारा प्रोसेस इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जेडीयू 12 सीट के साथ है और टीडीपी 16 सीट के साथ है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय दल यानी इंडिया में नेशनल पार्टी की संख्या 6 है प्रेजेंट टाइम, याद रखिएगा 6 है। कौन कौन है देखिएगा, कांग्रेस है, बीजेपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है एनपीपी, ठीक है, बीएसपी है, भाजपा बीएसपी, ये सब नेशनल पार्टी है, सीपीआई है और आप है। ठीक है, इतना 6 पार्टी है अभी प्रेजेंट टाइम में नेशनल पार्टी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ है? यानी 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सा संस्करण है? तो ये 18वां संस्करण है, याद रखिएगा।
ये इस पर 543 सीटों पर चुनाव हुआ है। याद रखिएगा 18वां संस्करण है 2024 का लोकसभा चुनाव। चलिए 16 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र में MP यानी संसद बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है 2024 में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा पूछने योग्य प्रश्न एग्जाम हॉल के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पुष्पेंद्र सरोज। दोस्तों पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से चुनाव लड़े हैं 2024 में। कहाँ से? कौशाम्बी से। कौशाम्बी यूपी से लड़े हैं और ये चुनाव जीत चुके हैं। इनका उम्र जो है 25 साल 3 माह है, ठीक है ना। और 2019 में चंद्रानी मुर्मू थे, इससे भी कम उम्र के ये है, ठीक है। याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे उम्र दराज सांसद कौन बने। सबसे उम्र यानी सबसे कम तो हम जस्ट पढ़ा है पुष्पेंद्र सरोज। सबसे उम्र दराज सांसद जीतन राम मांझी, हम पार्टी के अध्यक्ष हैं जो बिहार के हैं, ठीक है ना। और इनका जो उम्र है दोस्तों 79 ईयर 8 माह है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार ला कर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में यानी 2024 में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। 543 है। 543 पर चुनाव हुआ है। बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। याद रखिए किसी भी पार्टी की सरकार बनाने के लिए 272 सीट पूर जाएगा, वो पार्टी सरकार बना लेगी, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कितने सीटें चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किसी पार्टी को विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितनी सीटें चाहिए। तो कुल लोकसभा सीट की संख्या का 1/10 भाग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 भाग, यानी 55 सीट चाहिए। अगर किसी पार्टी के पास 55 सीट है तो वो विपक्ष का नेता बनने के योग्य है, ठीक है। इस बार बीजेपी के पास 240 और कांग्रेस के पास 99 सीट है। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस विपक्ष में रहेगी और कांग्रेस की सरकार बनी तो बीजेपी विपक्ष में रहेगी। 100% चांस है कांग्रेस विपक्ष में रहेगी क्योंकि इसके पास 99 सीट है, ठीक है। 2014 से यह सीटें खाली थी विपक्ष के नेता का, ठीक है, जो हमेशा 2014 से बीजेपी बहुमत में रही थी और कांग्रेस के पास 55 से कम सीट आ रही थी, ठीक है। तो याद रखिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को कितना सीट प्राप्त हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर 2 गठबंधन है, NDA और इंडिया। NDA और क्या है, इंडिया। तो यहाँ पर NDA को 290 सीट प्राप्त हुआ, ये फाइनल है, और इंडिया को 235 सीट प्राप्त हुआ है। NDA में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, NDA में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। क्या है, कांग्रेस है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 235 सीट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 से लोकसभा चुनाव 2024 में NDA गठबंधन को कितना सीट प्राप्त हुआ है। NDA, ठीक है ना, इसे 290 सीट प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा 290 सीट प्राप्त हुआ है और NDA में सबसे बड़ी पार्टी कौन है, बीजेपी है। कौन है, बीजेपी है, ये भी आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 290 सीट, ये फाइनल है, ये याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या यूपी में है। याद रखिएगा यूपी में कितना सीट है, 80 सीट है। महाराष्ट्र में कितना सीट है, 48 सीट है। पश्चिम बंगाल में 42 सीट है। राजस्थान में 25 सीट है। बिहार में दोस्तों याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 40 सीट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कौन है, दिल्ली। कितना सीट है यहाँ पे, 7 सीट है। याद रखिए 7 सीट, ठीक है, 7। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दोस्तों जितना भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है सारा इस वीडियो में आपको देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सभी प्रमुख पार्टियों के अध्यक्ष हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे,
आपका अरविंद केजरीवाल, बीजेपी का जेपी नड्डा, ठीक है, एआईटीएमसी का ममता बनर्जी, डीएमके का एमके स्टालिन, ठीक है, टीडीपी का एन चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू का नीतीश कुमार, आरजेडी का लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का चेयरमैन तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, बहुजन समाजवादी पार्टी का मायावती, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 25 नंबर है, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह जेडीयू का तीर छाप है। क्या नीतीश कुमार की पार्टी है? तीर छाप। जितना भी पार्टी है सारा पार्टी का चुनाव चिन्ह देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सारा पार्टी का चुनाव चिन्ह जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का घड़ी छाप है, यहाँ पर चिन्ह भी है, घड़ी छाप यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी छाप है, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बाल और हंसिया यहाँ पर है, ठीक है। बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ छाप पंजा छाप है, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड का तीर छाप है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी लिबरल पार्टी जिसे कहा जाता है, ठीक है, तीर सितार के साथ झंडा है, यहाँ पर तीर सितार के साथ झंडा है, ठीक है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी भी कहा जाता है इसे, हथौड़ा और सितार छाप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी पार्टी है, देखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ और शेष पार्टी है, जैसे समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल छाप है, ठीक है। तो इस प्रकार से सर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आरजेडी का लालटेन छाप है, ठीक है। राष्ट्रीय लोक दल का क्या है? चापाकल छाप है। तो यहाँ पर सारा हमने लिख दिया, आप ध्यान में रखिएगा, बस जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे। डी राइट आंसर हो जाएगा, जीवी मालवंकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर थे और उपाध्यक्ष इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एम अनंत सेनम अयंगर, एम अनंत सेनम अयंगर, ठीक है, याद रखिए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति अभी जो अब जस्ट अभी प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसका जो भी पार्टी का बनेगा, सबसे ज़्यादा सीट जो पार्टी जीती होगी, ठीक है ना, उस गठबंधन में सबसे ज़्यादा पार्टी जो भी पार्टी जीता, उस पार्टी का नेता को उस पार्टी में चुनाव किया जाता है उस गठबंधन में, और सबसे अधिक पार्टी का जो फेमस नेता होते हैं उन नेता को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2024 के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक नोटा बटन दबाने का एक नया कीर्तिमान बनाया है? सबसे अधिक नोटा पर बटन दबाया है इंदौर में। दोस्तों इंदौर में सबसे अधिक नोटा बटन दबाया है। इंदौर कहाँ है? एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। 2009 से 2014 तक ये अध्यक्ष बनी रही लोकसभा में। इंपॉर्टेंट है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रेनिंग टॉपिक हमने कवर किया, लोकसभा चुनाव 2024 का फाइनल रिजल्ट, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय दोस्तों।